चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, भोजन को मुस्काने दो। And how are you this evening? चाबी चाबी। सुनो बेटा, हाँ तो इधर आओ जल्दी। मुझे इतनी देर से यहाँ खड़े रखा है, तुम्हारी ये मजाक। मिस्टर वेंडरगेल्डर के आते ही आपको टेबल दे दी जाएगी मिस सिंपल। देखो बेटा, हेड वेटर, मेरा नाम रुडोल्फ है, रुडोल्फ आइजनवेबर। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे टेबल अभी क्यों नहीं दी जा सकती? हेड वेटर प्लीज प्लीज, हार्मोनिया गार्डन्स का उसूल है कि एक भद्र महिला को टेबल पर अकेली नहीं बिठाया जाता। अगर आप इजाजत दें तो ये मैं। छुओ मत मुझे हेड वेटर। एक्सक्यूज मी। Certainly not। जी हाँ, मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हूँ? अरे अडोल्फ, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं रुडोल्फ हूँ। हाँ रुडोल्फ। कुछ खाना वाना मिलेगा? रिजर्वेशन किसके नाम पे है बतलाएंगे? रिजर्वेशन? अफसोस बिल्कुल जगह नहीं। चलो चलते हैं। आप इन्हें नहीं जानते? ये कॉर्नेलियस हैकल है, मशहूर कॉर्नेलियस हैकल है। रॉकफेलर्स के बारे में बताओ। रॉकफेलर? अच्छा चलो, नुक्कड़ पर एक नई जगह है। मेरे ख्याल से एक जगह हो सकती है, शायद एक जगह हो सकती है। मेरे पीछे आइए। प्राइवेट डाइनिंग रूम नंबर 2, आखिरी बचा था। सुंदर, खूबसूरत। क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। आपने ऐसा रूम नहीं देखा होगा। सच कहते हो? कितना? कॉर्नेलियस, तुमने तो कहा था सब तुम्हें जानते हैं। आज के बाद सब जान जाएंगे। सर, सच्ची वो आ रही है, झूठ तो नहीं बोल रहे। 8 बजे टेबल फॉर 2 एंड अ चिकन। इतने वर्षों बाद मिसेस डॉली लीवाई यहाँ आ रही है, कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊं। इन लोगों ने ये संदेशा आपके लिए दिया है। कौन है ये लोग? लगते तो ईमानदार हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। अगर पूरी शाम खरगोश की तरह डर से दुब के रहना है तो सलाद मंगवा दूं। ऐसी हालत में तुम इतने दिलेर कैसे हो सकते हो? बस मिसेस लीवाई की दी गई हिदायत को याद करने की कोशिश करो। मैंने तुमसे शादी करना चाहा था, जनता के सामने नाचना नहीं। पर यहाँ हमें जानने वाला कोई नहीं है। सच में एम्ब्रोस, तुम्हें यकीन है? और नहीं तो क्या, कभी गलत बोला है मैंने? सर, नाम है वेंडरगेल्डा। जी मिस्टर वेंडरगेल्डर। एक मिस लुसियाना सिंपल मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। वो रही सामने। तुम समझे नहीं मैंने क्या कहा? क्यों नहीं समझा सर? मिस सिंपल, मिस्टर वेंडरगेल्डर आ गए हैं। हाँ, देख रही हूँ। ओह, गुड इवनिंग मिस सिंपल। इवनिंग मेरे लिए गुड होगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बताओ मेरे दोस्त। प्राइवेट डाइनिंग रूम नंबर 1। आप मेरी बाह थाम सकते हैं, और अगर सिर में सर्दी नहीं लग गई तो कृपया अपना हैट उतार लीजिए। बहुत जरूरी बात बतानी है तुम सब लोगों को। बहुत दिनों की गैर मौजूदगी के बाद एक ऐसी हस्ती आज रात को हार्मोनिया गार्डन में कदम रख रही है। ऐसी महिला जिसकी सबसे दिलकश मुस्कान थी, सबसे मधुर जुबान थी, और जो इस रेस्टोरेंट की जान थी। डॉली? डॉली? हाँ डॉली। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, नहीं मेरा हुक्म है, कि हमारी मशहूर लाइटनिंग फास्ट सर्विस आज की रात एक्स्ट्रा फास्ट होगी, नहीं तो। वेटर, ऑर्डर लिखो। मॉक टर्टल सूप, रोस्ट फेजेंट अंडर ग्लास। पेजेंट? मेरे लिए भी वही, साथ में शैंपेन। शैंपेन? और आपके लिए सर? अच्छे बर्ताव के लिए 6 महीने की सजा माफ। क्या मतलब तुम्हारा? ये ऑयस्टर्स का मौसम नहीं है। मौसम में तो कोई भी ऑयस्टर्स खा सकता है, मुझे तो बिन मौसम के ऑयस्टर्स चाहिए। उनके पास ऑयस्टर्स नहीं हैं। तो उन्हें कहिए बाहर जाकर खोद कर लाए। हमें लगा तुम्हें कुछ हो गया है। होगा, जरूर होगा, बस आगे आगे देखिए। बार्नबी, आइरीन, मिनी, मुझे आज सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। आज का पूरा दिन कि अब एक ईमानदार आदमी बनकर मैं पूरा सत्य बता देना चाहता हूँ। मैं भूल गई थी कि मर्दों को पीने के बाद सच बोलने की तीव्र इच्छा क्यों होती है। अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो क्या तुम
मुझे अपनी कमर में हाथ डालने दोगी? हे भगवान, अगर तुम झूठ बोलो तो भी ऐसा कर सकते हो। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं है। अभी भी कहाँ छुआ है? वो तो मेरा कॉर्सेट है। तुम कितनी अच्छी हो आयरीन। थैंक यू कॉर्नेलियस। इसीलिए मुझे तुम्हें सब सच बताना है। अगर इससे तुम्हें खुशी होगी तो जरूर। वो सब रंग बिरंगी बातें जो मिसेस लेवाई ने मेरे बारे में कही थी, हाँ, सब गलत है। रियली? आयरीन, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं वो कुछ भी नहीं हूँ जो मिसेस लेवाई ने मेरे बारे में कहा था, और ना ही बार्नबी है। हम नवाब नहीं, हमारी कहीं जान पहचान नहीं है। हम कुछ नहीं करते सिवाय दिन भर मिस्टर वैंडरगेल्टर की दुकान चलाने की और रात को उसी में झाड़ू देके सो जाने की। हमें एक दिन जी भर के जीने की इतनी तमन्ना थी कि हम यॉर्कर से भागकर न्यूयॉर्क आए और दुनिया भर के छूट गए। हम क्या है, सिर्फ तो ढोंगी करके। लेकिन कॉर्नेलियस, वो तो मुझे पहले से मालूम था। मालूम था? वरना तुम मेरी अलमारी में और इसके नीचे के दुपट्टे और बग्गी की जगह हमें यहाँ पैदल चलाकर खिलाते। तुम दोनों इतनी भली हो कि अब जेल जाने में कोई अफसोस नहीं। हमारे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं। वो भी मुझे मालूम था। मिनी, इन दो नवाबों को दिखाओ कि मेरे पर्स में क्या रखा है। कौन कह सकता है कि उन फालतू हैच की दुकान चलाने का ये फायदा होगा कि एक दिन इतनी मधुर शाम बिताने को मिलेगी। मुझे अपने आप को अब रोका नहीं जा रहा। नहीं नहीं मिनी, ये वाला नहीं, मेरा सफेद वाला हैंडबैग, ये वाला नहीं। जब हमने शाम के लिए कपड़े बदले, मिनी, सिर्फ जरा सी चिल्लर जो मैंने घर जाने के लिए रखी थी। आपका बिल ले आया हूँ सर। इसे वापस ले जाओ बंधु, और हमारे लिए एक बोतल शैंपेन और लाओ। जाओ। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? 8 बज रहे हैं, मुझे जाना होगा। चला होगा? अभी तो तुमने पूरा खाना भी नहीं खाया। मिस सिंपल, इतना महंगा वो भी। अगर ऐसा खाना मैं रोज खाने लगा तो एक साल में मेरा दिवाला निकल जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसे पैक करा ले जाइए और अपने घोड़ा, गधे और सुअरों को खिला दीजिए। मेरे पास सुअर नहीं है, मुर्गियां हैं। और अगर ऐसी फिजूल खर्ची करता तो वो भी ना होती। इस फालतू की बातचीत में मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मिस्टर वैंडरगेल्टर, और ना ही यहाँ रुकने दे, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप, माफ कीजिएगा, कि आप मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिल हैं। नाकाबिल? खैर, इस नीरज शाम के बारे में मैं मिसेस लेवाई से कुछ नहीं कहूंगी, और जब वो यहाँ आए तो आप भी चुप रहिएगा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? जब वो यहाँ आए? जी हाँ, उन्होंने कहा था 8 बजे आकर हमारे साथ बैठेंगी। आप कह दीजिएगा कि मैं और रुक ना पाई। गुड नाइट। इन बड़े शहर की औरतों से भगवान ही बचाए। मिस्टर विडोन, यहाँ ये जल्दी। कितनी बार कहा है कि चिल्लाया मत करो। वो आ गई है, बाहर है। तुम्हारा मतलब? सच में वही है? आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। वही है? हाँ, डॉली है। सब लड़कों से कह दो तैयार हो जाए। तुमने उसे देखा? हाँ, 2 घोड़ों की एक लंबी बग्गी में खुशी के दिन लौट आए हैं बंधु। हारमोनिया गार्डन्स की रौनक डॉली लौट आई है। Oh, hello.
इस दुनिया में है कोई और कहाँ तुम्हारी ये अदाएं दिल पे यूं छा जाए जैसे नूर बदर से धुल धुल जाए वादियाँ मेरी आँखों के प्यार अब हो पास तुम्हारे अब ना होगी कोई दूरी अपने दरमियाँ सुन लो मेरी बात यारो हर जुम्मे की रात प्यारो डोली जश्न मनाएगी डोली जश्न मनाएगी डोली जश्न मनाएगी रहा हम एक दूसरे को जानते हैं काफी अच्छी तरह। ओ आप हैं मिसेस लीवाई। जी। क्या ऐसी वेशभूषा के लायक फिगर है आपकी? ये तो औरों को कह रहा हूँ मिस्टर मैंडेला, मैंने एक सहेली से खरीदी है। अब इतनी अमीर तो हूँ नहीं मैं, साथ में पोशाक बनाने वाली और हैट बनाने वाली, इन्हीं सबसे तो दोस्ती है मेरी। इससे याद आया मैं सिंपल कहाँ है? सिंपल उन्हें सिंपली कहीं जाना पड़ गया, यानी रुका नहीं गया मुझसे। अपनी बीमार माँ की याद आ गई होगी शायद। बेचारी सिंपल सारी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचने में ही गुजर जाएगी। चलिए क्या कर सकते हैं रुडोल्फ। सबसे बढ़िया टेबल बचा के रखी है आपके लिए। How I missed you। आइए इस तरफ। चलिए आइए। मैं खाना खा चुका हूँ। रास्ते में खड़े मत रहिए, कोई वेटर कुचल कर निकल जाएगा। Hello, how are you? Hi, nice to see you। बहुत लोगों को जानती हो तुम? पहली बार मिल रही हूँ इनसे। फिर बात क्यों की? इतने सारे मित्र होना अच्छा लगता है। तो फिर मेरी तरफ से भी हेलो कह देना। कह चुकी हूँ। बहुत खूब रुडोल्फ, बहुत सुंदर। अब हमें यहाँ क्या करना है? डांस कंपटीशन में कोई है जिसे मैं तुमसे मिलाना चाहती हूँ। मेरी डांस में कोई रुचि नहीं। रुडोल्फ, आप हैं योंकस के मिस्टर वैंडरगेल्डर। यूँ कहिए कि योंकस के सबसे प्रभावी नागरिक। और मिस्टर वैंडरगेल्डर की एक ख्वाहिश है कि उनकी खिदमत में बढ़िया भोजन पेश किया जाए। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो आजकल वजन कम करने की कोशिश में हूँ, बिल्कुल नहीं खा सकती। एकदम तैयार क्या मिलेगा? आपने चिकन का ऑर्डर दिया था। आज दिन भर की उथल-पुथल के बाद तो मैं चिकन का मुंह भी नहीं देख सकती। ठीक है, ऑर्डर कैसे कर दूं? और टर्की ले आओ और उसके साथ जो जो आता है सब। मुझे अपने और लुसियाना के बारे में बताओ, सुने बिना रहा नहीं जाता। छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन प्यार भरिया नहीं। मेरा मतलब क्या तुम कौन हो? मेरा मतलब बात जमी के नहीं। तुम्हें निजी सवाल पूछने की बुरी आदत है मिसेस लीवाई। मिस्टर वैंडरगेल्डर, अगर आप शादी की सोच रहे हैं तो आपको समझना होगा कि औरतों को जल्दबाजी पसंद नहीं। ये बताइए कि आपको पसंद आए कि नहीं, आप उसे अच्छे लगे कि नहीं। हमेशा दूसरों के मामलात में दखल देना। जो भी तुम्हारे साथ रहेगा उसकी तो बस होगी छुट्टी। क्या कहा आपने? जो भी तुम्हारे ये ख्याल इसी बात अपने दिमाग से निकाल दो। यानी कहने से पहले सोचा भी नहीं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। आप बहुत देर से इस तरह के संकेत दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं किया तो मैंने। ये ख्याल ही अपने दिमाग से उड़ा दो। बोलती क्यों जा रही हो? मेरा ये मतलब नहीं था। शुक्र है भगवान का, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने। मैं कोई आईटी मलॉय नहीं हूँ जिसे तुम मूंगफलियों का डिब्बा देकर कुछ खा दो। ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब छोड़ो उसे, लो खाना आ गया। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं परोस देती हूँ। लो एक लाजवाब पंख तुम्हारे लिए और हवा से भी हल्के कोफ्ते। हवा की ही जरूरत थी मुझे। लो जरा सी माइंड लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। अब तुमने जिक्र किया ही है तो एक बात कहती हूँ। मैंने कोई जिक्र नहीं किया। इससे पहले की बात, ये सच है कि मुझे काम संभालने का शौक है, लेकिन आपके जैसे असलियत घर को संभालना नहीं बाबा नहीं, एकदम गया गुजरा और बेकार, उसे तुम ही संभालो। हरे गया गुजरा नहीं है मेरा घर। रहने दो, लो चुकंदर ले लो। चुकंदर नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है। नहीं खाता। तुम्हारे जैसा शिकायत पसंद झगड़ालू सड़ियल आदमी के साथ तो मेरी कभी ना हो। तुम अपने चुकंदर पर नमक डालो, मैं अपने पर, बस इतना ही कहूंगी। जो कुछ तुमने मेरे बारे में कहा है वैसा नहीं हूँ मैं। अकेले तुम ही हो जो ऐसा सोचते हो। नहीं कागज, मैंने जिंदगी का आनंद लेने का फैसला किया है। तुम अपने लिए कोई नौकरानी रख लो जो $1 रोजाना पर तुम्हारे लिए खाना पकाए। मुमकिन है अगर तुम्हें ठंडे बेक बीन्स खाना पसंद हो तो। तुम तो आखिरी दिनों तक तिजोरी अपने सीने से लगाई सोते रहोगे कि कोई तुम्हें लूट ना ले। और चुकंदर ले लो, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे चुकंदर से घिरा है। यही तो फर्क है हम दोनों में। मैं तुमसे बार-बार गुजारिश कर रही हूँ ताकि तुम में कुछ जान आए, और अफसोस तो इस बात का है कि तुम एक दिलकश आकर्षक व्यक्ति बन सकते हो अगर तुम चाहो
चाहो तो। मुझे दिलकश बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन तुम पहले से हो, अब हो तो हो। चोरी सीने से लगाकर सोते रहोगे, ऐसा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इस उम्र में तुम्हें सच का मजा झूठ लगता है। मेरी उम्र, तुम हमेशा मेरी उम्र के बारे में क्यों बोलती रहती हो? मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी उम्र क्या है, लेकिन इस तरह से गुस्सा करते रहोगे तो 6 महीने में दुगनी हो जाएगी। आप बैठो, सिर्फ एक आखिरी बात, फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं सुनना, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं तुमसे शादी के लिए कभी नहीं कहूंगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कहूं? जाने भी दो, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नामंजूर करती हूँ। जब मैंने पूछा ही नहीं है तो तुम नामंजूर कैसे कर सकती हो? बहस करने का कोई फायदा नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। लाओ तुम्हारे पंख काटो। मुझे अपने पंख नहीं कटवाने। सभी बात यही कहते हैं। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अभी क्यों? डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया ध्यान दीजिए। हारमोनिया गार्डन्स की मैनेजमेंट की ओर से मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि हमारा आज का डांस कंपटीशन अब आरंभ होने वाला है। आज के निर्णायक हैं मिस्टर हर्मन फिशरमैन, मिस्टर डेविड कार्प और हमारी आज की खास मेहमान मिसेस डॉली लीवाई। जो माननीय मेहमान इसमें हिस्सा लेना चाहते हो, कृपया डांस फ्लोर पर आ जाएं। जीतने वाली जोड़ी को मिलेगा भव्य पुरस्कार, 100 चमकते डॉलर और हारमोनिया गार्डन्स में फ्री डिनर। एवरीवन डांस। आपका बिल सर। एक बोतल शैंपेन और देखो उसे, क्या डांसर है, अपने तो पैरों से अच्छी कमाई कर सकता है। देखो हॉरेस। कहा एक मिनट, है ना लाजवाब? ये तो एब्रोस कैंपर है चित्रकार। अरे हाँ, सो तो है। जैसा बेहुदा डांस वैसी बेकार पेंटिंग अपने पैरों से बनाता होगा। आर्मीना को सिर्फ देखना चाहिए, किसी गैर लड़की के साथ डांस करते। बेशरम, बेगैरत, बेहया। और वो उस आयरन मैन को देखो, किसी लड़के के साथ डांस करते हुए। हाँ, लड़का ही है। और कुछ ही घंटों पहले मेरे साथ शादी की ख्वाब देख रही थी। हाँ, देखो। दुनिया में वफा नाम की चीज रही नहीं। जैसे लोग कितने खुदगर्ज हैं कि एक दूसरे के साथ विवाह करके दुनिया के सामने एक अच्छी मिसाल नहीं पेश करते हैं। मेरा हैट। अरविंदा, मेरी बीवी जी, तुम यौन के नाम पर एक दफा हो। मिस्टर वैंडी कहते हैं डांस प्रतियोगिता। डांस प्रतियोगिता? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बंकर हॉरेस, हम सब तक जाने की मैं तुम्हें क्या दिया तुझे कर? फ्री होम डिलीवरी करने आया था सर। बात कर रही, इतने वक्त बर्बाद करता हूँ तुम्हें। आप मुझे नहीं निकाल सकते, मैं ये नौकरी खुद छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भी। तुम भी निकाले जाते हो। आप मुझे नहीं निकाल सकते, मैं भी ये नौकरी खुद छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भी। हॉरेस वैंडगेल्डर, धराशायी कितने आकर्षक लगते हो। अब जो नुकसान हुआ, रुडोल्फ से कहना उसकी चिंता न करें। बिल, वैंडस है एंड फीड यॉर्क एंड न्यू यॉर्क के नाम दे दे। ये जिंदगी है तुम्हारी। मुझे नहीं सुनना। भतीजी भी गई, कर्मचारी भी गए, दुल्हन भी गई। कोई बात नहीं, मेरी देखो मैं थक गया हूँ, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। वही तुम्हारा साथ देगा, उसी से संतोष कर लो। कोई बात नहीं। एक आखिरी बात बची थी जो मैं पूरी शाम तुमसे कहना चाहती थी। अगर तुम सोचती हो कि मैं तुमसे शादी के लिए कहूँगा तो हरगिज़ नहीं, 100 करोड़ साल में भी नहीं। हॉरेस, तुम्हें भूल हुई है। जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती थी? गुड बाय। क्या? गुड बाय। क्या मत कर रही? कॉर्नेलियस, बार्नबी, शायद एक तरीका हो सकता है जिससे मैं तुम्हें और इस वेंडगेल्डर से तुम्हारी नौकरी वापस दिला सकूं। क्या? कैसे? मैं उसकी पत्नी बन सकती हूँ। नहीं, असंभव। क्यों? असंभव, नामुमकिन। लेकिन क्यों कॉर्नेलियस? क्योंकि इसलिए। लेकिन
कोई वजह तो पता नहीं होगी। वजह को मारो गोली। अब मुझे मत करो। क्या हो रहा है यहाँ? कॉर्नेलियस जल्दी। ये तुम, ये शोर का है? क्या हो रहा है यहाँ? जरा पीछे रहो। आप ठीक तो है मिस? अभी बताऊंगी। भले मानस, जरा आइए मेरे साथ। अब मैं उससे सिर्फ कुछ बतलाने की कोशिश कर रहा था। बतलाना है अब हमारे साहब को बतलाना, और आवाज ऊंची मत करो। तुम्हारे साहब को क्या, पूरी दुनिया को बतलाऊंगा। सालों साल पूरी जिंदगी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मालिक की सुनी नौकरी की, कहीं आया गया नहीं, योंकर्स में ही टिका रहा। योंकर्स? और आज मेरे साथ वो हुआ जो एक नौजवान लड़के की जिंदगी में सबसे अहम बात होती है। सिर्फ इसलिए कि मैं योंकर्स से न्यूयॉर्क आया, जहां मेरी मुलाकात इस लड़की से हुई आज दोपहर। मिस्टर, ये किस बारे में बात कर रहे हो? ऑफिसर, मैं सिर्फ प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रेम? प्रेम नहीं, प्रेम। भले मानस, तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि सालों साल योंकर्स में रहने के बाद तुम्हें इस लड़की से एक ही दिन में प्रेम हो गया? गलत ऑफिसर, मुझे इस शहर की मिस आइरीन मिलॉय से एक दिन में प्रेम नहीं हुआ। एक घंटे में इतना भी वक्त नहीं लगा। एक मिनट से कम क्या होता है? एक सेकंड। उससे भी कम? एक पल। बिल्कुल। सामीन, मेरी बात सुनो प्लीज। एक पल में क्या होता है, मिलती है जब नजर, उस पल में कुछ खोता है, मिलता भी है कुछ मगर, ये दिल जो भटका था से मिल गई डगर, मन जो तन्हा था उसे मिल गया हम सफर। माफ कीजिएगा, मैं जरा देर से आया। इसके बाद ये दिल जो भटका था उसे मिल गई डगर, मन जो तन्हा था उसकी आँखों में बिखी है मुझे एक नई सहर, उसकी बाहों में मिली है मुझे एक नई ठहर। एक लम्हे में सब छुपा है, एक लम्हे में सब लुटा है, लगता है इस लम्हे से कट जाएगी उम्र। अच्छा, छुटकारा मिला। ना तुम्हारी पहले जरूरत थी ना अब है। ये क्या गंध है? ये चारों तरफ चिकन में सड़ा हुआ है। कॉर्नेलियस, बारबी, इसी वक्त इधर आकर सब साफ करो। अच्छा है, छुटकारा मिला। ना तुम्हारी पहले जरूरत थी ना अब है। अमीना, मेरा नाश्ता तैयार है। मुझे 3 अंडे, रोस्टेड ब्रेड और गर्म दूध के साथ दलिया चाहिए।
ये तो ज्यादती है। घर बिल्कुल वीरान है। टॉली लिवाय 1000 करोड़ साल में भी नहीं। तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना। गुड मॉर्निंग अंकल हॉरेस। गुड मॉर्निंग मिस्टर वैंडरगेल्डर। हाँ, घुटनों के बल रेंगते हुए लौट आए हो, है ना? वापस लेने का इरादा तो नहीं था, लेकिन कोमल हृदय इंसान होने के नाते तो चलो झाड़ू उठाओ और एक कूड़ा करकट साफ करो। हम आपकी चाकरी करने नहीं आए मिस्टर वैंडरगेल्डर। क्या? मैं और बार्नबी अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। अपना कारोबार? और क्योंकि हमें हेयर फीड के अलावा और किसी काम की जानकारी नहीं, इसलिए हम अपनी दुकान खोल रहे हैं। मिसेस लिवाई ने हमारे लिए एक अच्छी जगह भी ढूंढ निकाली है। आपके दुकान के ठीक सामने। वो ऐसा नहीं कर सकती। एंकल एंड टर्नर हेयर स्टोर। हाँ, एक हफ्ता भी नहीं चलेगी। मेरे नाश्ते का क्या हुआ? अंकल हॉरेस, अच्छा होगा अगर आप अपना नाश्ता खुद बनाना सीख लें। ठीक है, ठीक है। मूर्खों को रास्ता दिखाने के लिए कोई इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? माशाल्लाह, कितने हसीन लग रहे हो आज। आपकी छड़ी लौटाने आई थी, सो मेरी वजह से अपनी बातचीत रोकिए मत। आप लोग कुछ कह रहे थे, है ना? हम इनका पैसा लेने आए थे। मेरे $113। मेरे $75। और तो पैसे मेरी मामा छोड़ गई थी। बिल्कुल $242। बेवकूफ। अंकल। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे मौकों पर भी तुम लोगों को पैसों के अलावा और कुछ नहीं सूझता तो जाओ, तिजोरी अंदर है और चाबी मेरे पास। सुनील को जैसा आप कहें हॉरेस। इफ्रेम लिवाई, मैं फिर से शादी करने जा रही हूँ। मैं हॉरेस वैंडरगेल्डर से शादी करने जा रही हूँ। ये शादी ऐसी तो नहीं जैसी हमारी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी। वो सब करूंगी जो तुमने मुझे सिखाया है। जैसा कि तुम हमेशा कहा करते थे इफ्रेम कि धन तो माफ करना खाद के समान है। उससे औरों का भला तभी हो सकता है जब उसे फैलाया जाए, ताकि नई पीढ़ी फल फूल सके। जो है ये भावी मिसेस वैंडरगेल्डर के उच्च विचार है। और इफ्रेम, मैं अभी तक तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हें ये मंजूर है। मिस्टर वैंडरगेल्डर, बाहर, सामने और पीछे। दूसरों के मामलों में दखल देने वाली, षड्यंत्र रचने वाली, रोब चलाने वाली, गुस्सा दिलाने वाली औरत। हॉरेस, जानती हूँ कि अब तुम्हारी इच्छा नहीं रही, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए आदर्श पत्नी ढूंढ ली है। डॉली, मेरे लिए आदर्श पत्नी ढूंढने की तकलीफ मत उठाओ। जरूरत हुई तो मैं खुद ढूंढूंगा, और मैंने ढूंढ भी ली है। और हे भगवान, वो तुम हो। मैं मानता हूँ कि मैं एक मूर्ख हूँ और शायद सारी जिंदगी मूर्ख बना रहूंगा, लेकिन डॉली मुझे क्षमा कर दो और उससे शादी कर लो। नहीं हॉरेस, मेरी ऐसी मजाक नहीं हॉरेस। क्या मतलब तुम्हारा? सब जानते हैं कि तुम योंकस के प्रथम नागरिक हो, तो तुम्हारी बीवी तो कोई खास होनी चाहिए। लेकिन तुम हो ना, तुमसे बढ़कर खास और कौन हो सकता है? सो तो है। क्या तुम सोचते हो कि मैं ये सब त्याग सकती हूँ? मतलब एक भर के लिए आभूषण और खूबसूरत कपड़े पहनना छोड़कर सारी शहर की हितकारी में दूसरे शब्दों में तुम्हारा मान बढ़ाओ। डॉली, सब जानते हैं कि तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकती है। हॉरेस, अरे याद आया, तो जो मैंने तुमसे पैसे लिए थे वो वापस ले लो। रख लो, रख लो। ओह हॉरेस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा कह पाओगे। जानते हो, सड़क पर में दुकान खोलने देना धंधे के लिए कितना हानिकारक है। लेकिन तुमने तो उन्हें कहा कॉर्नेलियस को अपना साझेदार बना लो और बारनबी को उसकी जगह पर रख लो। इस तरह हम सब अर्मिना की शादी में खुशी खुशी नाच सकते हैं। बस, बहुत हो गया। बात हद से आगे बढ़ गई है। मैं किसी की शादी पर नाच वाच नहीं करूंगा, वैसे भी मुझे नहीं आता। ठीक है, मैं नाच लूंगा। माफ कीजिएगा मिस्टर वैंडरगेल्डर। मैंने कहा बाहर चलो, अब अपना हाथ लाना शुरू करो। हॉरेस, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं, वैसे मैंने सोचा कि शटर्स पर जंगल जैसा हरा रंग उतरा। जंगल जैसा हरा? वैसे तो रंग अभी उतरा नहीं है, लेकिन इस लड़के ने नया धंधा शुरू किया है, इसे काम की जरूरत है। देखो डॉली, मेरा मानना है कि धन माफ करना खाद के समान है। इससे औरों का भला तभी हो सकता है जब इसे फैलाया जाए, ताकि नई पीढ़ी फल फूल सके। ओह, थैंक यू एफ्रेम। हेलो डॉली, ओ हेलो डॉली, घर ये मेरा अब है हम दोनों का आशियां। मैं समझा हूँ मुश्किल से एक साया था दिल पे, तुम आई तो जीवन निखरा मिट गई खामियां। तुम हो
जान डॉली, तुम हो मेरी शान डॉली, तुम अब जाओगी नहीं कहाँ। मैं इस घर की शान हॉरिस, मैं इस घर की जान हॉरिस, मैं बस जाऊंगी यहाँ। हेलो डॉली, ओ हेलो डॉली, घर आई हो यूं लगता आकर यहाँ। हम हैं साथ तुम्हारे, तुम चंदा हम तारे, तुम गुलशन हो हम भंवरे हैं तुम तर, हम चिड़िया कमांगे हम कुछ ज्यादा, बस कर लो एक बात की गाड़ी अब जाओगी नहीं कहाँ। वो क्या दिन थे बैनी, तुम भी थे डैनी, मिलकर झूमे नाच गाए खुश था ये जहां। नशीली थी हवाएं, तुमको क्या बतलाएं, क्या रौनक थी क्या जगमग थी, कैसा था समा। मतवालों के साथ डोलू, दिल पर रखकर हाथ बोलू, डोली अब जाएगी नहीं कहाँ। हेलो डॉली, कैसी हो डॉली, तुम बिन दिन बीते जैसे कोई हो सजा। न खिलती थी कली, सुनी थी गली, ना कुछ रस था ना कुछ रंग था ना कुछ था मजा। गुमसुम थे सारे हमदम ये तुम्हारे, जैसे महफिल पे साया पड़ जाए बिन शमा। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, तुमसे एक फरियाद करूं मैं, डॉली अब जाओगी नहीं कहाँ। हेलो डॉली, Oh hello Johnny, तुम जैसा इस दुनिया में है कोई और कहाँ। तुम्हारी ये अदाएं दिल पे यूं छा जाए, जैसे नूर बदर से धुल धुल जाए वादियाँ। मेरी आँखों के प्यारे अब हो पास तुम्हारे, अब ना होगी कोई दूरी अपने दरमियाँ। सुन लो मेरी बात यारो, हर जुम्मे की रात प्यारो, डोली जश्न मनाएगी, डोली जश्न मनाएगी, डोली जश्न मनाएगी रहा। Mr. Raviraj Sagar on stage, please. Introduce my backstage team to you. We have choreography by Praveen Chandelier. Sets and costumes by Suchitra Chauhan. Music supervision by Sunil Chaudhary. Makeup by Shrikant Verma and team. Lights by Anand Kapai. Stage management by the cast. Assistant Director and Production Manager Preeti Gupta.
support, Mr. Kaushik. And production controller, Parag Agarwal. Thank you for joining us this evening. We have more shows of this play in December on the 1st and 2nd weekends, 5th, 6th, 12th and 13th of December. If you've liked the play, please tell your friends to come and watch it. Thank you very much. Thank you. I request Mr. Jay Chandrasekhar to please come to the stage. Ma'am, may please felicitate Mr. Sagar. A bouquet for Mr. Gupta. Few words from you, ma'am. Hello friends, I think we all enjoyed this play immensely. It was a real entertainer without even a one dull moment. It was really very nice. Now our next show is on 13th December, that's our carnival. Please do come, not alone, with friends, with family. We've got to make it a real success. This is our 3rd carnival. It's got to be a tremendous show. Please do come and thank you very much. Bye.